नमस्कार मित्रों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के पैड़ी पर कुछ देर बैठ जाते हैं, इसका क्या वजह होती है और हमने क्यों बैठना चाहिए, इसका रहस्य क्या है। बड़े बुजुर्ग जो थे हमारे घर में वो कहते थे कि जब किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाए तो दर्शन करने के बाद बाहर आकर मंदिर की पैड़ी पे या जो भी ओटा वगैरह होता है वहाँ पे थोड़ी देर बैठे। क्या आप जानते हैं इस परंपरा का क्या कारण है? तो आइए हम इस परंपरा को जानने की कोशिश करते हैं। आजकल तो लोग मंदिर की पैड़ी पर बैठकर अपने घर के व्यापार, राजनीति इत्यादि की चर्चा करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। वास्तव में मंदिर की पैड़ी पर बैठने के लिए हमें एक श्लोक बताया गया है। यह श्लोक भी लोग आजकल भूल गए। तो सबसे पहले हम उस श्लोक की चर्चा कर लेते हैं कि उस श्लोक में क्या बताया गया है और उसका अर्थ क्या है। तो इससे हम बहुत आसानी से समझ सकेंगे कि हमने मंदिर के दर्शन करने के बाद किसी भी मंदिर के बाहर पैड़ी पर बैठकर किस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। तो श्लोक जो है, अनायासेन मरणम बिना देन्ने न जीवनम देहांतम तव सानिध्यम देहि में परमेश्वर, यह श्लोक हमने बोलना चाहिए। तो और इस श्लोक का जो अर्थ है, अनायासेन मरणम मतलब हुआ कि अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी बीमार होकर बिस्तर पर न पड़े, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण जाए। इसका दूसरा जो सेंटेंस है वो है बिना देन्येन जीवनम, अर्थात परवशता का जीवन न हो, मतलब हमें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, जैसे हमें लकवा या किसी दूसरे व्यक्ति से आश्रित ना होना पड़े, जैसे परवश या बेवश ना हो। ठाकुर जी की कृपा हम पर सदा बनी रहे, हमको किसी प्रकार से भीख मांगकर जीवन बसर न करना पड़े। तीसरा जो है उसका देहांते तव सानिध्यम, अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान हमारे सन्मुख हो। जैसे कि भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं भगवान कृष्ण उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए थे और उनको दर्शन दिया था और भीष्म ने प्राण त्यागे थे। उसी प्रकार जब भी मेरी मृत्यु हो तो हे देव आप मेरे समक्ष मौजूद हो, देहि में परमेश्वर, हे परमेश्वर ऐसा हमें वरदान दो, यह प्रार्थना करें। काड़ी लाड़ी लड़का लड़की पति पत्नी यह नहीं मांगना है, यह तो भगवान आपकी पात्रता के हिसाब से, आपके कर्म के हिसाब से आपको दे ही देंगे। इसलिए दर्शन करने के बाद बैठकर यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यह प्रार्थना है, याचना नहीं। याचना सांसारिक सुख, धन, अन्य बातों के लिए या मांग के लिए की जाती है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का विशेष अर्थ होता है और अर्थात श्रेष्ठ होती है। निवेदन होता है कि ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि प्रार्थना में क्या करना है, यह श्लोक बोलना है। कौन सा श्लोक बोलना है? तो अनायासेन मरणम बिना देन्येन जीवनम देहांतम तव सानिध्यम देहि में परमेश्वर, हे भगवान मेरी जब भी मृत्यु हो तो बिना कष्ट के हो, मुझे परवाष्ट किसी पे आश्रित जीवन जीने की जरूरत ना पड़े, और जब भी मेरी मृत्यु हो तो आप मेरे समीप खड़े हो, ऐसा मुझे आप वरदान दीजिए। सबसे जरूरी बात, जब हम दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं तो खुली आंखों से भगवान को देखना चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत से लोग वह आंखें बंद कर लेते हैं और वहाँ पे खड़े होते हैं। तो हम वहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं, तो आंखें बंद न करते हुए भगवान के पूरे स्वरूप का, उनके श्री चरणों का, उनके मुखारविंद का, उनके श्रृंगार का संपूर्ण आनंद ले, आंखों में भर ले उस स्वरूप को दर्शन करें। और दर्शन करके जब बाहर आए और बैठे तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किए उस स्वरूप का ध्यान करें कि मंदिर में नेत्र नहीं बंद करना चाहिए, बाहर पैड़ी पर बैठकर उस ठाकुर जी का, उस भगवान का, उस ईश्वर का, उस हमारे आराध्य का ध्यान उस वक़्त करना चाहिए और इस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। अनायासेन मरणम बिना देन्येन जीवनम देहांतम तम सानिध्यम देहि में परमेश्वर। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।